स्टूडेंट्स, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम द लास्ट राइड टुगेदर का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, लिंक आई बटन में दिया हुआ है और लाजमी देखिए, बिकॉज उसको ही देखकर आपको ये वीडियो आगे समझ आएगी। यहाँ वो रिजेक्टेड लवर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपनी लाइफ को कंपेयर करता है एक पोइट की लाइफ से, एक स्कल्प्टर की लाइफ से और फिर एक सोल्जर की लाइफ से। देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है व्हाट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर्ड, वो कौन सा हाथ और दिमाग है जो हमेशा एक साथ हुआ। व्हाट हार्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेयर्ड, वो कौन सा दिल है जिसने एक आइडिया के बारे में सोचा, एक ख्याल के बारे में कंसीव किया। कंसीव का मतलब है थिंक ऑफ एन आइडिया, एंड डेयर्ड और उसे कर दिखाया। व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट हैड बीन, किस अमल ने साबित किया जो कुछ उसने सोचा था। व्हाट विल बट फेल्ट द फ्लैशली स्क्रीन, और वो कौन सी विल है जिसे इंसान की मॉर्टेलिटी ने रोका नहीं है। फ्लैशली स्क्रीन इज एक्चुअली मेटाफर फॉर ह्यूमन बॉडी। इन लाइंस का मतलब ये है कि इंसान जो सोचता है वो हमेशा नहीं होता, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में एक डिफरेंस होता है। और आगे वो कहता है वी राइड एंड आई सी हर बॉसम हीव, हम सवारी करते हैं और मैं उसे तेज तेज सांसें लेता हुआ देखता हूँ। हीव का मतलब होता है टेक ब्रेथ हैवीली। देयर इज मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच, इस दुनिया में बहुत से इनामात हैं लेकिन कौन उन सब को पा सकता है। हम अगर चाहें तो इस दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो फिर आगे कहता है 10 लाइन्स अ स्टेटमैन्स लाइफ इन ईच, अगर हम एक स्टेटमैन बन जाएं, एक नेशनल हीरो भी बन जाएं, तो फिर भी हमारी ज़िंदगी के ऊपर तारीख की किताब में सिर्फ 10 लाइनें होंगी। 10 लाइन्स मीन 10 लाइनें। अ स्टेटमैन का मतलब होता है नेशनल हीरो या पॉलिटिकल पर्सन। द फ्लैग स्टक ऑन हीप ऑफ बोन्स, और अगर हम एक सिपाही बन जाएं और जब अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे तो फिर हमारी कब्र के ऊपर, हमारी हड्डियों के ऊपर एक झंडा लटका दिया जाएगा। अ सोल्जर्स डूइंग, एक सोल्जर की अगर जिंदगी गुजारे। वट एटॉन्स, तो ये किस काम का है। एटॉन्स का मतलब है कंपनसेट। दे स्क्रैच हिज नेम ऑन एबे स्टोन्स, वो सिर्फ उसका नाम जो है एबे स्टोन, एक पत्थर के ऊपर लिख देते हैं, या फिर वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर एक पत्थर के ऊपर लिख देते हैं। माई राइडिंग इज बेटर बाय देयर लीव, मेरी राइडिंग जो है, मेरी ये सवारी बिलवड के साथ है वो बेहतर है। मीन यहाँ पोइट ये कहना चाहता है कि उसकी लाइफ जो है एक स्टेटमैन, एक नेशनल हीरो से भी बेहतर है और एक सोल्जर से भी बेहतर है जो अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है और फिर उसकी हड्डियों के ऊपर सिर्फ एक झंडा लगा दिया जाता है, मीन उसकी कब्र के ऊपर। आगे वो अपनी लाइफ को जो है एक पोइट की लाइफ से कंपेयर करता है और उसे कहते हैं व्हाट डज इट ऑल मीन पोइट, और शायद तुम्हारे नज़दीक इन बातों का क्या मतलब है। वेल योर ब्रेन बीट इनटू रिदम, तुम्हारा दिमाग जो है एक म्यूजिकलिटी बनाता है। नज़मों के अंदर रिदम जो होता है उसको कहते हैं म्यूजिकलिटी। यू टेल, तुम वो बताते हो, व्हाट वी फेल्ट ओनली, जो हम सिर्फ महसूस करते हैं। यू एक्सप्रेस्ड, तुम एक्सप्रेस करते हो। यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट, और तुम चीज़ों को खूबसूरत करके बयान करते हो। एंड पेस्ट देम इन राइम सो साइड बाय साइड, और फिर उन चीज़ों से जो है एक नज़म तैयार करते हो। राइम का मतलब होता है एक पोएम। आगे वो कहता है टीज समथिंग, क्या ये किसी काम की चीज़ है। नहीं टीज मच, नहीं ये बहुत काम की चीज़ है। बट देन हैव यू योर सेल्फ इट्स बेस्ट फॉर मैन, क्या तुमने कभी महसूस किया जो हमारे लिए बेहतर है। मीन जो ब्यूटी तुम एक्सप्रेस करते हो अपनी इन नज़मों के अंदर, वो इमोशंस खुद फील करते हो। आर यू, क्या तुम नहीं हो गए पुअर, गरीब, सिक, बीमार, ओल्ड अरी योर टाइम, बूढ़े अपने वक्त से पहले। मीन ये उसे कहना चाहता है कि तुम ये नज़में लिख के अपने वक्त से पहले बूढ़े नहीं हो गए। नियर वन विच यूर ऑन सबलीम देन वी हु नेवर हैव टर्न्ड अ राइम, और क्या तुमने वो पा लिया है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। देन वी हु नेवर हैव टर्न्ड अ राइम, और हम जिन्होंने कभी एक नज़म नहीं लिखी। सिंग राइडिंग्स जॉय, तुम कहते हो कि राइड करना खुशी की बात है। फॉर मी, और मैं आई राइड, सवारी करता हूँ। मीन तुम तो सिर्फ नज़मों के अंदर लिखते हो कि अपनी बिलवड के साथ राइड करना अच्छी बात है, जाय की बात है, लेकिन मैं वो खुद करता हूँ। तो कौन बेहतर है, तुम या फिर मैं। आगे फिर अपनी लाइफ को एक स्कल्पटर और म्यूजिशियन की लाइफ से कंपेयर करते हैं और कहते हैं एंड यू, और तुम ग्रेट स्कल्पटर, अजीम मुजस्समा साज। सो यू गेव, और तुम देते हो अ स्कोर ऑफ ईयर्स टू आर्ट, आर्ट को अपनी ज़िंदगी के 20 साल। स्कोर का मतलब है 20 ईयर्स। हर स्लेव, तुम उसके ग़ुलाम हो। एंड दैट्स योर वीनस, और ये तुम्हारा वीनस का मुजस्मा है। वीनस इज़ गॉडेस ऑफ लव एंड आर्ट इन रोमन मिथोलॉजी। वेंस वी टर्न, जिससे हम मुड़ जाते हैं, वीनस के मुजस्मे से हम मुड़ जाते हैं। टू यॉन्डर गर्ल दैट फूड्स द बर्न, उस लड़की को देखने के लिए जो पास हो रही है, क्रॉस कर रही है। मीन तुम्हारे वीनस को, मुजस्मे को देखने की बजाय हम किसी ब्यूटीफुल गर्ल को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यू क्योसिक एंड शेल आई रिपाइन, तुम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, तुम इस स्लेवरी को एक्सेप्ट करते हो, लेकिन मैं इसके ऊपर रिपेंट करता हूँ। आगे वो कहता है व्हाट मैन ऑफ म्यूज़िक, और तुम म्यूज़िक के आदमी। यू ग्रोन ग्रे,
तुम बूढ़े हो गए हो विद नोट्स, इन नोट्स के साथ, इन गानों के साथ, एंड नथिंग एल्स टू से, और तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। इज़ दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम ए फ्रेंड, क्या तुम ये सिर्फ इसलिए करते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तारीफ करे। ग्रेटली हिज ओपरा स्ट्रेन इंटेंट, कि तुम्हारी ओपरा की स्ट्रेन बहुत खूबसूरत है। पुट इन म्यूजिक वी नो हाउ फैशन एंड, तुम म्यूज़िक बनाते हो लेकिन हम जानते हैं कि फ़ैशन कितना जल्दी तब्दील होता है, म्यूज़िक का टेस्ट कितना जल्दी तब्दील होता है। आई गेव माई यूथ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी दी है, बट वी राइड इन फाइन, लेकिन आखिरकार हम सवारी तो कर रहे हैं। वो यहाँ ये कहना चाह रहा है म्यूज़िशियन की लाइफ से और एक स्कल्प्टर की लाइफ से मेरी ज़िंदगी जो है वो बेहतर है। आगे वो कहता है हु नोज़, कौन जानता है, व्हाट्स फिट फॉर अस, हमारे लिए क्या बेहतर है। हैड फेट प्रपोज ब्लिस हेयर शुड सब्लिमेट, क्या किस्मत ने जो हमारे लिए प्रपोज किया है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। माई बीइंग, और मैं, हैड आई साइन द बॉन्ड, क्या मैंने कोई बॉन्ड साइन किया था किस्मत और डेथ के साथ। स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, लेकिन फिर भी किसी को जो है इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ रखना चाहिए। सारा कुछ इस दुनिया में अचीव कर लेंगे तो जन्नत में क्या अचीव करेंगे। हैव अ ब्लिस टू डाई विद डिम डिस्ट्राइड, इस ना देखी हुई ज़िंदगी के साथ मरना ज़्यादा खुशी की बात है। दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, और ये कदम जिसे मैंने एक गोल के लिए रखा था। दिस ग्लोरी गार्लेंड राउंड माई सोल कुड आई डिस्ट्रॉय सच ट्राई एंड टेस्ट, और उस कदम के बाद मेरी रूह के गिर्द जो है एक हार एक इनाम मिला है मुझे, मैं जो है इसके साथ लास्ट राइड कर रहा हूँ। ग्लोरी गार्लैंड का मतलब है सम डेकोरेटेड फेस्टॉन, कोई खूबसूरत हार जो है उसको ग्लोरी गार्लैंड कहते हैं। आई सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम दिस क्वेस्ट, मैं इस क्वेस्ट से कप कपाता हुआ वापस आता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हम जो है इस दुनिया में ही सब कुछ अचीव कर लें। अर्थ बीइंग सो गुड, ज़मीन इतनी अच्छी है। वुड हेवन सीम बेस्ट, क्या आसमान भी इतना अच्छा होगा। वो ये कहना चाह रहा है कि इस अर्थ के ऊपर मैंने जो अचीव किया ये इतना खूबसूरत है कि आसमान भी इतना खूबसूरत होगा। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड, लेकिन अब वो और जन्नत जो है वो मुझसे बहुत दूर हैं। और आगे वो कहता है एंड येट शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग, और अब ये वापस अपनी जो बिलवेड है उसकी तरफ अटेंशन दे रहा है और कहता है एंड येट, और उसने, शी हैज़ नॉट स्पोकन सो लॉन्ग, अभी तक कोई लफ्ज़ नहीं बोला। वट इफ़ हेवन बी दैट, क्या होता अगर आसमान हमेशा इसी तरह रहता, फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत और खूबसूरत। एट लाइफ्स बेस्ट, ये बेस्ट मोमेंट्स हैं। विद आवर आइज अपटर्न, हमने अपनी आंखें जो आसमान की तरफ कर रखी हैं। विद दिस लाइफ फ्लावर इज़ फर्स्ट डिसर्न, यहाँ ज़िंदगी का फूल मैंने पहली मरतबा पाया है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं अपनी महबूबा के साथ जो है पहली मरतबा राइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ऐसे है जैसे मैंने ज़िंदगी का फ्लावर, ज़िंदगी की खूबसूरती को पा लिया। वी फिक्स सो एवर शुड सो अबाइड, क्या हम हमेशा के लिए इसी तरह ही रहेंगे। वट इफ़ वी स्टिल राइड ऑन, क्या होता अगर हम इसी तरह हमेशा रहें। वी टू, हम दोनों। लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, इस ज़िंदगी के साथ जो हमेशा नई होगी। चेंज्ड नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, जो सिर्फ डिग्री में तब्दील होगी। इन लाइंस का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं उसके साथ हमेशा के लिए राइड करूँगा तो मुझे ज़िंदगी हर लम्हा जो है नई महसूस होगी। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, इस लम्हे को हमेशा के लिए रहना चाहिए। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट, और मैं हेवन में ये बात प्रूव करूँगा दैट आई एंड शी, के मैं और वो राइड सवारी करते हैं, राइड टुगेदर, इकट्ठे सवारी करते हैं, फॉर एवर राइड, और हमेशा के लिए करते रहेंगे। इन लाइंस के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि हमारी ये जो राइड है ये इटर्नल हो जाए, हम हमेशा के लिए इसी तरह सवारी करते रहें, तो ये कितना अच्छा होगा, कितना ये ब्लिसफुल मोमेंट होगा। जहाँ पोइम जो है ख़त्म हो जाती है और क्वेश्चन मार्क के साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग रीडर को कंटेम्पलेट करने पे छोड़ जाते हैं कि उनकी इस ज़िंदगी के बाद की जो राइड होगी वो कैसी होगी, क्या वो ये अचीव कर पाएंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू सो मच।